हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम प्रोबेबिलिटी 10th क्लास प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। तो पहला जो 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे बनता है वो इस पे पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है ये आ सकता है कि सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 MCQ दे कैन फ्रेम ऑन दिस। इसके बाद मैंने जो इस चैप्टर को डिवाइड किया है वो मेरे हिसाब से 4 टाइप्स के क्वेश्चंस मुझे अभी तक मैंने इसको डिवाइड किया है। और जो बेस है बेस्ड ऑन कार्ड्स, सेकंड है बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स, थर्ड है बेस्ड ऑन डाइस, बेस्ड ऑन कॉइन, और फोर्थ है बेस्ड ऑन डाई, थ्रोइंग अ डाई। ये मेरे हिसाब से मैंने 4 डिसाइड किया। बहुत और सारे क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट टाइप्स के। ये क्वेश्चन है, अब इसमें अगर मैं इसको डिस्कस करूं 1 को, तो बेस्ड ऑन कार्ड, इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि कार्ड्स पे नंबर्स लिखे हैं। सपोज करो कोई कार्ड है, ऐसे ही इसमें नंबर लिखा हुआ है 2 से देन 3 एंड देन द लास्ट वन इज 90। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो सबसे पहली तो बात यह है कि इसमें हमें पता करना है कि कितने कार्ड्स हैं। तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 90 में से 2 माइनस कर दो तो 88 आया। इसमें क्या हुआ, बोथ आर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडेड, यानी 2 और 90 दोनों एक्सक्लूड है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 2 एंड 90। अगर कोई क्वेश्चन बनाए ऐसे, इसी पे बना दे s इक्वल टू 90 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 89 आएगा। बोथ आर इंक्लूडेड, तो इसमें क्वेश्चन बताएगा फ्रॉम 2 टू 90, नंबर्स आर रिटन फ्रॉम 2 टू 90, नंबर्स आर रिटन बिटवीन 2 टू 90। अब इसमें जो क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कोई कह दे परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे याद, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 6 स्क्वायर 36 होगा, 49 होगा, 8 स्क्वायर 64 होगा, 9 स्क्वायर 81 यही होगा, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, वो इसके बाहर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी आई 8/89। आई एम डूइंग दिस वन। ये मेरा क्वेश्चन है, ये नहीं है। अगर ये होता तो हम 88 लिखते यहां पे। दूसरा है अ प्राइम नंबर लेस देन 10 अगर बोल दिया जाए, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5 7, बस हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1 2 3 4, 4/89। मैं फिर बता दूं, आई एम डूइंग दिस वन। नंबर्स आर रिटन, नंबर्स आर
written on the card from 2 to 90, not between 2 to 90. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो फ्रेम कर सकते हैं, या कह सकते हैं 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11 टू 90. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो इस पे फ्रेम कर सकते हैं. तो ये तो रहा कार्ड्स का. अब हम आ जाए प्लेइंग कार्ड पे. तो दूसरे पे मैं आ रहा हूं, ये सेकंड है प्लेइंग कार्ड्स. तो प्लेइंग कार्ड्स पे क्वेश्चन का आंसर तभी आप दे सकते हो जब इसका क्लासिफिकेशन आपको पता हो. अगर क्लासिफिकेशन नहीं पता तो आप आंसर नहीं दे सकते. तो मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको बता दूं. हार्ट्स, डायमंड्स, ये पहला कार्ड एस होता है दोनों का. दूसरा कार्ड किंग होता है, फिर क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक. अब यहां से शुरू होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. तो ये एज इट इज रहेगा यहां पे. ये दोनों कार्ड्स का कलर रेड होता है, तो इसको बोलते हैं रेड, रेड कलर्ड कार्ड. इसके बाद होता है स्पेड्स और क्लब्स. इसमें भी यही एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, एस, किंग, क्वीन, जैक, और बाकी ये तो है ही है. ये ब्लैक हुआ, ब्लैक कार्ड्स. ये जो कार्ड्स है, ये किंग, क्वीन एंड जैक, इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स. अब अगर आपको ये क्लासिफिकेशन मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड. क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड. सपोज समवन इज पिकिंग वन कार्ड at random, they are picking one card from the pack. What is the probability of getting a red card? तो कितने रेड कार्ड हैं? 26. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक. और हार्ट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड में भी 13 होते हैं, यहां भी 13 और यहां भी 13. ये पूरा क्लासिफिकेशन अगर क्लियर है, इजिली यू कैन आंसर. कोई क्वेश्चन कर ले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग. तो रेड किंग कितने हैं? 2. 2/56, 2/52, आई एम सॉरी. उसके बाद में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, दैट इज 4/52. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आप खुद फ्रेम करके उसके आंसर लिख सकते हैं. तो इसको मैं अब इससे आगे हम चलते हैं. जो दूसरी चीज हमें डिस्कस करना है बेस्ड ऑन क्वांट. तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पोर्शन में है. पहला है बेस्ड ऑन क्वांट. पहला है टॉसिंग अ क्वाइन वंस. बी है tossing a coin twice, or tossing 2 coins together. तीसरा है tossing a coin thrice, or tossing 3 coins together. इसे 3 टाइप का क्वेश्चन आपके पोर्शन में है.
अब यहां अगर टॉस करें तो सैंपल स्पेस होगा 2, वो क्या होगा, H एंड T। अब इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 1/2। यहां ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। अब इसका सैंपल स्पेस पता करने की, सैंपल स्पेस होगा 2 × 2 4, लेकिन वो होगा क्या, कैसे निकालें, जब तक सैंपल स्पेस नहीं पता आप ना तो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं ना आंसर दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार टॉस करके यहां लिख लिया, दूसरे बार टॉस करके यहां लिख लिया। अब ये दोनों आउटकम्स को हम कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो HH HT TH TT। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जैक्टली वन हेड, तो यहां 1 हेड है, यहां एग्जैक्टली तो 1/4। एट लीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट के मतलब कम से कम एक हेड, उससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड, ये भी 1 हेड, ये 1 हेड से ज्यादा ले सकते हैं 3/4। P एट मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड, मिनिमम 0 हेड भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 1 हेड, यहां पे TT आएगा, मैंने गलती किया है, TT 1 हेड, 1 हेड और 0 हेड, तो 3/4 दिस आल्सो। Now tossing coins 3 times, so 2 times already we know, so here outcomes will be 2 × 2 × 2 because each time there are 2 outcomes, so total 8. Similarly here also 2 × 2 4, so already we know this outcome HH, this I am copying from here, HT TH TT. Now combine them after tossing one more time, so possibilities are H and head and tail। अब इसको आप मिला लो, आपको 8 आउटकम्स मिल जाएगा। अब यहां बहुत सारे क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो देखो यहां 2 हेड्स है, यहां 2 हेड्स है, यहां 3/8, एट मोस्ट 2 हेड्स, मैक्सिमम 2 हेड्स, तो देखो मैक्सिमम 2 हेड्स, 2 हेड्स, मैक्सिमम, मिनिमम मे बी 1 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड, तो ये आ गया 7/8। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। आप, अगर आपको ये सैंपल स्पेस मालूम है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम आ रहे हैं लास्ट पे, बेस्ड ऑन डाई। तो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में। पहला है थ्रोइंग अ डाई, और दूसरा है throwing a die twice or throwing 2 dice together। तो ये तो बहुत आसान है। ये इसका सैंपल स्पेस आपको पता है, इस डाइस पे 1 2 3 4 5 6 होगा। अब इसमें क्वेश्चन है ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, दैट इज 1 2 3/6। प्राइम नंबर 1 2 3/6, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे 2 टाइम्स है, इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। 1 अगर फर्स्ट टाइम थ्रो करें 1 2 3 4 5 6 आ गया, सेकेंड टाइम 1 2 3
4 5 6 आया। अब यहाँ 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे आप ये पूरा बनाएंगे, लिख लेंगे एग्जाम में। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है, गेटिंग डबलेट्स। डबलेट्स मीन्स दोनों डाई पे सेम नंबर, तो ये 6 आएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 by 36। इसका सैंपल स्पेस है 36, तो इट इज 1 by 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 8। दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम 8 हो, तो आप यहां से काउंट करोगे 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 1 2 3 4 5, तो ये 5 by 36 आपका आया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी फ्रेम कर सकते हैं वो। sum of numbers on both die is prime number, sum of numbers on the both die is odd number, even number, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन तो हम इस वीडियो में नहीं हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटी में, उसमें है लीप ईयर में। लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है, तो उसके 2 क्वेश्चन है, दोनों मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन के बाद पहला बिट इन अ लीप ईयर, और यहां पे बी नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होता है 366, और नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होता है 365। हमें मंडे ढूंढना है, कितने मंडे होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है, 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में इतने दिन, तो हम इसको वीक में करेंगे। वीक में हर वीक में मंडे आता है, तो वीक में 7 डेज होता है, तो इसको 7 से आप डिवाइड कर लो। 7 5 जा 35, 2 1 आएगा, सॉरी 7 2 जा 14, 2 डेज रिमेनिंग है। ये जो 2 दिन रिमेनिंग है ये क्या हो सकते हैं, ये सैटरडे और संडे हो सकता है कि ये संडे और मंडे हो सकता है ये मंडे और ट्यूसडे हो सकता है ये ट्यूसडे और वेंसडे हो सकता है ये वेंसडे और थर्सडे हो सकता है ये थर्सडे और फ्राइडे ये भी हो सकता है कि ये फ्राइडे और सैटरडे ये दोनों दिन। तो अब इसके बाद तो नहीं हो सकता, सैटरडे संडे इज ऑलरेडी हियर। तो आप देखो ये कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 7 पॉसिबल आउटकम्स आर हियर। और हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम मंडे चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज, दिस इज इक्वल टू, देखो मंडे यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, 2 by 7। तो ये आंसर हो गया। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ये तो 1 मार्क में आएगा। यहां पे भी 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14, 1, यहां एक ही दिन है। तो जो दिन है एक, वो सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे ऑलरेडी है। तो देखो यहाँ पे ये जो एक दिन बचा है, इन 7 में से कुछ भी हो सकता है। तो 7 पॉसिबल आउटकम्स है। हमें मंडे चाहिए, मंडे एक बार आया,
तो P getting 53 Mondays इक्वल टू 1/7, क्योंकि पॉसिबल आउटकम 1 है और 7। तो अगर इतना आप प्रिपेयर कर लें इस तरीके से, और सारे क्वेश्चंस आपके पास टेक्स्ट बुक में होंगे या किसी रेफरेंस बुक में होंगे, तो ऐसे सारे क्वेश्चन कर लें। हमने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट प्रैक्टिस एंड राइट एग्जाम।